मित्रों, सच के सुर के आज के अंक में आपका हार्दिक अभिनंदनम, वंदनम, सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज हम आपके साथ हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प, ये रिश्ता धड़ाम क्यों, इस संबंध में कुछ अपने विचार साझा करना चाहते हैं और मैं आपके साथ बड़े सुस्पष्ट भाव में अपनी मत भी प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। मित्रों, ये जो कुछ भी मोदी जी और ट्रंप के बीच में हो रहा है, क्या ये ट्रेड डील इसके पीछे है या फिर इसके पीछे रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की सार्थक एंट्री है, या फिर अमेरिका और भारत के बीच में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो कृषि के उत्पादों की बात है, जो मछुआरों से संबंधित समस्याएं हैं ये हैं, या फिर और हैं। ये उपरोक्त जो भी बातें मैं आपसे कहा, निश्चित ही ये अंशतः है। आखिर फिर वो कौन से तथ्य हैं, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें मोदी और ट्रंप के निजी दोस्ती और राष्ट्रीय दोस्ती पर बर्फ जम गई और वो रिश्ते सुसुप्तावस्था में पहुंच गए। और सुसुप्तावस्था में पहुंचने के बाद आज परिस्थिति ये बनी है पूरे विश्व में कि विश्व की अर्थव्यवस्था और विश्व की राजनीतिक और कूटनीतिक पृष्ठभूमि हिचकोले लेने जा रही है। क्या होगा, सब आश्चर्य हैं। और इस परिस्थिति ने एक नई चीज को जन्म दिया है कि आज रूस, चीन, भारत, ब्राजील और कनाडा के परस्पर रिश्तों में जो बर्फ जम गई थी वो काफी पिघल गई है। तो आखिर इसके पीछे क्या राज है, उस राज पर मैं आज आपसे बातें करना चाहता हूं। मित्रों, अमेरिका के ट्रंप पूरे के पूरे चौधरी, आप यूं कह सकते हैं, उनकी दादागिरी है। वो ये चाहते हैं कि अगर उनको सर्दी हो जाए, उनको खांसी आने लगे, तो वो उनके मंशा में ये बातें होती हैं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और पूरे दुनिया की वैदेशिक नीति खांसे। और बहुत कुछ इसमें वो सफल भी होते हैं। वो जो चाहते हैं अपने प्रथम कार्यकाल में भी और द्वितीय कार्यकाल में भी इसी पृष्ठभूमि से वो उसका शुरुआत किए, लेकिन वो गच्चा खा गए। वो गच्चा इस संदर्भ में खा गए कि मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने अपने तथ्यविहीन, भ्रमात्मक, बड़बोलेपन के कारण जो उन्होंने ट्वीट किया, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि भारत और पाक के बीच में युद्ध मैंने रुकवा दिया और अब ट्रेड डील की बात हो रही है। उन्होंने सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी इसका कोई जवाब नहीं देंगे, लेकिन मोदी जी भी एक स्पेशल धातु के बने हैं। वो हम कह सकते हैं वो एक ऐसे डायमंड हैं जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृत की वो सारी खूबी समाहित है, जो जिसमें देवत्व है। लेकिन वो देवत्व जब खुल जाता है और जब कोई कालनेमी आ जाता है तो हनुमान जी के रूप में प्रकट होकर के उस पर ऐसा मुष्टिका प्रहार करता है कि उसका फिर अंत हो जाता है। तो ये मोदी जी का डीएनए है। मोदी जी ने कुछ दिन मौन रहने के बाद जो करारा जवाब दिया, सभाओं में दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और सदन में दिया, इसने बहुत बड़ी चोट चौधरी बने ट्रंप को लगाई। इतना ही नहीं, जब G7 की बैठक में प्रधानमंत्री जी गए हुए थे तो व्हाइट हाउस से ट्रंप का कॉल आता है और वो पाकिस्तान के मुनीर को, जो वहाँ का सेनाध्यक्ष है, उसको बैठाए हुए थे और प्रधानमंत्री जी को फ़ोन करते हैं कि आप भारत लौटने के पहले आ जाइए, इधर से होके जाइए। इतना करारा जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस 35 मिनट के दूरभाष पर वार्ताक्रम में दिया कि ट्रंप के दांत खट्टे हो गए। वो कहते हैं कि अभी मेरा कुछ और बिजी शेड्यूल है, सप्रेम वो नकार देते हैं
और व्हाइट हाउस नहीं जानते हैं। बड़ी ज़बरदस्त चोट ये थी ट्रंप पर, क्योंकि ट्रंप तो ये चाहते हैं हम जो चाहेंगे विश्व में वही होगा। और तीसरी चीज़, पाकिस्तान का जो परमाणु ठिकाना है, जो परमाणु बम है, अब तो ये लगभग सुनिश्चित हो गया है, पूरी दुनिया ने जान लिया है कि वो परमाणु ठिकाना अमेरिका से पालित पोषित है। और जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी मारक अचूक मिसाइलों ने उस परमाणु ठिकाने तक अपनी एंट्री की और उसको भेदा, तो ट्रंप तो एकदम से पागल हो गए। ट्रंप के बम वर्षक विमान F-35 को जिस तरह से हमारे ब्रह्मोस ने उनको ध्वस्त किया, उनकी नींद उड़ गई। तो ये रिश्ते कैसे, जब रिश्तों में बराबरी की बात ना हो, प्रेम की बात ना हो, सारे प्रेम दिखावे के हैं। और अमेरिका के लिए पाकिस्तान, आप जरा मित्रों देखिए कि जिस लादेन ने अमेरिका पर कितना बड़ा प्रहार किया था, उनके टावर्स को गिरा दिया था, उसी लादेन को पाकिस्तान ने अपने सेना के हेडक्वार्टर के बगल में छिपा के रखा था और अमेरिका ने उसको वहाँ से पकड़ा और पकड़ करके उसको सजा दिया। इसके बाद भी अमेरिका के आँख का तारा क्यों बना हुआ है पाक, सारी दुनिया जानती है, हम आप भी जानते हैं। इसके पहले की वीडियो में उस पर हम शेयर भी कर चुके हैं। तो मित्रों, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता निश्चित ही अंतर्मन अंदर का रिश्ता नहीं था। ये रिश्ता एक व्यापारी के रूप में ट्रंप ने दिखावटी बनाया हुआ था। उनको व्यापार चाहिए और व्यापार के साथ साथ दादागिरी चाहिए। लेकिन मोदी जी भी गुजराती हैं और गुजराती से बड़ा व्यापारी दुनिया में कोई नहीं होता है। तो उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। व्यापार में भी वो कह रहे मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, 50% तक कर दिया टैरिफ, 100% तक वो कर सकते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये मोदी झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये इनके नेचर में नहीं है। अब ये उस राह पर चले हैं कि कालनेमी से कभी भी समझौता नहीं करने वाले हैं। तो मित्रों, ये जो रिश्ता टूट गया है, निश्चित ये रिश्ता टूट गया है, ये बिखर गया है। और प्रधानमंत्री जी का ये कमेंट जब से मैंने उनके मुखारबिन से सुना है कि मेरी निजी क्षति भी हो सकती है, लेकिन मैं अपने देश के किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, मछुआरों के लिए समझौता नहीं करूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें हमारे पूरे देश को अगर हमारी कुछ आर्थिक क्षति भी होती है तो उसको हमें नज़रअंदाज करके हमारे प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे रहना चाहिए, पल पल लगे रहना चाहिए। हमारी मनोभावनाएं उनके साथ होनी चाहिए, क्योंकि आज पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ देख रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रही है। आप जरा देखें किस प्रकार से ट्रंप बिल्कुल चाहते हैं कि न चीन मोदी जी से बात करे, न रूस मोदी जी से बात करे, न कनाडा मोदी जी से बात करे, न ब्राजील के सत्ता शीर्ष प्रमुख ने कह दिया कि मैं ट्रंप से बातें नहीं करूंगा, मैं मोदी जी से बातें करूंगा। और इतना ही नहीं, ब्रिक्स के सारे देश अब एक नई करेंसी के लिए परस्पर मंथन कर रहे हैं। आप सोचिए क्या होगा डॉलर का। तो मित्रों, ये जो रिश्ता टूटा है और ये किस रूप में जाएगा, हम समय के साथ देखेंगे। काल प्रवाह में निश्चित ही ये रिश्ता पूर्णतः बिखर गया हुआ है और ट्रंप और मोदी का शह और मात का खेल चल रहा है। आगे देखते हैं हम क्या होता है। लेकिन इतना निश्चित है कि इसमें बाजी मोदी जी के ही हाथ लगेगी, क्योंकि जो सत्य पर आधारित, सत्य के पथ पर चलता है, सफलता उसी ही मिलती है। तो मित्रों, पुनः निवेदन, इस वीडियो को आप देखें, सुनें, अपने अनमोल विचारों से हमें अवगत कराएं, इसको शेयर करें। और इसको आप, फिर मैं कहना चाहता हूं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो इस समय विश्व के महाभारत में लड़ रहे हैं, जो युधिष्ठिर पथ पर हैं, जिनके साथ
परमात्मा है, जिनके साथ कृष्ण हैं, सफलता हमें ही मिलेगी। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी अन्य मुद्दे के साथ हम पुनः आपके साथ मिलेंगे, अपने विचारों से अवगत कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।